सतचेतन सतचेतन आदमी की तीन खास खास जरूरत हैं। तीन जरूरत हैं खास खास। पहली जरूरत है शक्ति की, दूसरी है भोग की, तीसरी है बोध की। शक्ति, भोग और बोध किसी न किसी प्रकार से आदमी इन तीनों से पूर्ण होना चाहता है। विज्ञान से कि अध्यात्म से कि सांसारिक भोग से इन चीज़ों को ही पूरा करना चाह रहा है। सब आ जाता है इसमें। शक्ति जितनी चाहिए उतनी आपके पास हो जाए। भोग, जीवन जितना चाहिए आपके पास हो जाए। बोध, ज्ञान, जानकारी जितनी चाहिए वो पूरी हो जाए। कुल मिलाकर इन तीनों के लिए कोशिश होती आ रही है। सब कोशिश, सब प्रयास जाने अनजाने इन्हीं के लिए कर रहा है। कोई नहीं चाहता कमजोर रह जाए, अधूरा रह जाए। कोई नहीं चाहता कि इसका जीवन पूरा ना हो, पूरा जीवन उसे मिले। कोई नहीं चाहता उसकी जानकारी अधूरी रह जाए, वो पूरा ज्ञान चाहता है। एक तरह से अपने आप में पूर्ण होना चाहता है। तो आज मैं आपको 2 पॉइंट छोड़ देता हूँ, शक्ति का और भोग का। एक पॉइंट ले लो बोध का। जब तक बोध से तुम पूर्ण ना हो जाओगे फिर भी अधूरे ही मानोगे। बस आदमी के अंदर एक स्वभाव है जानने का। आदमी के अंदर प्रश्न सवाल इसीलिए उठते हैं कि वो कुछ जानना चाहता है। जानना ना चाहता हो तो प्रश्न सवाल उठ नहीं सकते। तो जानने के लिए उसका एक स्वभाव है, वो अंदर ही अंदर सुलगता रहता है। किसी का सीमित हो जाता है, किसी का बढ़ता रहता है। तो ये बोध जो है, पूरा बोध पाने का स्वभाव हर एक में है। ये जब तक पूरा ना होगा, आपका जानने का स्वभाव पूरा नहीं होगा। आप जानने के स्वभाव के अनुसार से स्वभाव में रहोगे। स्वभाव में रहना ही दुख है। स्वभाव पूरा हो तो सुख ही सुख है। जब तुम्हारा स्वभाव अधूरा हो, तुम्हारा जीवन संतुलन ठीक ठाक से ना हो, पूरे फूले फले ना हो, तो सुख नहीं होगा, स्वभाव पूरा नहीं होगा। स्वभाव में दुख है। इस स्वभाव को मिटाने के लिए जानने का स्वभाव सुख के लिए ले जाता है तुमको, तुम्हारी खिलावट की ओर ले जाता है। तो इसके लिए आपने क्या समझना होगा? आपका लक्ष्य तो परमात्मा है, परमात्मा को जानना है। परमात्मा की पूरी जानकारी लेनी है।
परमात्मा का हमने पूरा बोध पाना है, यानी पूर्ण सत्य को हमने जानना है, इसका पूरा बोध हमने पाना है। ये पाए बगैर आपका जानने का स्वभाव संतुष्ट नहीं होगा, तुम संतुष्ट नहीं हो सकते। इसलिए जानने की प्रवृत्ति है, इसको भी पूरा करना जरूरी है। इसलिए कई बार मैं केवल ज्ञान पर दे देता हूँ, बोध पर दे देता हूँ प्रवचन, कि उसका जानने का स्वभाव भी पूर्ण हो। अब परमात्मा को पूर्ण तरह से जान लिया तो समझो पूर्ण सत्य को जान लिया। पूर्ण सत्य को यदि जान लिया तो पूर्ण बोध हो गया। तो पूर्ण बोध के लिए पूर्ण सत्य को जानना जरूरी है। जब तक तुम नहीं जानते पूरे सत्य को, तुम्हारा बोध पूरा नहीं हो सकता। इस संसार में आप देखते हो कि परमात्मा की जो परिभाषा है वो विकृत है, वो खंड खंड है, वो बिखरी हुई है। कोई एक जानकारी, कोई एक परिभाषा आपको परमात्मा की नहीं मिल सकती। खंड खंड परिभाषाएं मिलेंगी, विकृत परिभाषाएं मिलेंगी। ऐसी परमात्मा की एक परिभाषा नहीं मिलेगी जो सर्वमान्य हो, जो सबको मान सके। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, किसी का कोई प्रमाण है, किसी का कोई प्रमाण है। ये पूर्ण सत्य की, परमात्मा की एक खंडित परिभाषा है। जब तक खंडित परिभाषा रहेगी, आप बोध से पूरे कैसे होगे? किसी एक खंड को पूरा मान बैठोगे तो तुम्हारा बोध अधूरा रहेगा। तुम्हारे बोध में खंड ना हो, एकात्मिक तुम्हारा बोध हो, तुम एक ही सत्य को जानते हो, एक ही नाम से जानते हो। विश्व में एक ही नाम होना चाहिए सत्य का, खंड खंड परिभाषाएं नहीं होनी चाहिए। तो इस खंड परिभाषा से बचने के लिए मैं आपको बताऊं, देखो आप सरफेस से शुरू हो जाओ, सतह से, ऊपर से। अध्यात्म में तो ऐसा है कि मूर्त है, जो कोई भी मूर्त है उसको परमात्मा बोल देते हैं, परमात्मा समझकर उसकी पूजा करते हैं। वैसे परमात्मा की मूर्त आज तक इस जगत में कोई नहीं है, फिर भी मूर्तें किसी हद तक बना रखी हैं। जैसे शिवलिंग है, ये एक निराकार परमात्मा की मूर्ति दर्शाई गई है। ये गोल मटोल एक पत्थर है। ये कोई आकार प्रकार नहीं है। तो इसको एक ऐसी मूर्ति जाने जिसका आकार प्रकार नहीं, आँख नाक है, पार कुछ नहीं है। समझो ये निराकार परमात्मा की मूर्ति कई मान लेते हैं। शिव को कह दो परमात्मा शिव की मूर्ति है, इसको मान लेते हैं वो पूर्ण परमात्मा और इसकी पूजा करते हैं। मूर्त को, एक पत्थर को ढाल लेते हैं इस तरह से गोल मटोल, और उसकी परमात्मा मान के पूजा करते हैं। ये जो मूर्ति है एक प्रकार की, ये परमात्मा की परिभाषा ही दे रखी है, परमात्मा का प्रतीक है, उसकी परिभाषा दे रखी है एक। और भी अनेकों पत्थर की मूर्तियां हैं, खाटू श्याम है और कई हैं,
अनेकों मूर्तियां मिल जाएंगी आपने पत्थर की, उनको भगवान मानते हैं, लेकिन उनका जो भगवान मानना है पत्थर को, ये केवल पत्थर को ही मानना है भगवान। अगर इस पत्थर के पीछे किसी शक्ति को माने, इस पत्थर को शक्ति का माध्यम माने, इसकी पूजा करें, तो भी कोई अर्थ है कि इसके पीछे कोई भगवान है और उसकी मूर्ति है, इसके माध्यम से हम उस भगवान की पूजा करते हैं, तो फिर कोई बात है, सार्थक है। लेकिन बात अटक जाती है कब? जिस पत्थर की मूर्ति को ही सीधा भगवान मान बैठते हैं, उसकी आरती उतारते हैं, उसकी पूजा करते हैं। ये पत्थर की मूर्त एक परमात्मा की परिभाषा है, क्योंकि ये प्रतीक रूप में ला रखी है। प्राण प्रतिष्ठा भी कर लेते हैं, पत्थर की कोई मूर्त बना करके प्राण प्रतिष्ठा करने से पहले उसको जड़ मानते हैं, जड़ भगवान। प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं मंत्रों से, हवन से, यज्ञ से, भंडारे से, कि आज से ये पत्थर की मूर्त जीवित हो गई, अब इसकी पूजा करो, पाठ करो, इससे जो कुछ मांगोगे वो मिलेगा, क्योंकि ये जीवित कर दिया। अब परमात्मा की खोज की जरूरत नहीं रही, परमात्मा की परिभाषा की कोई जरूरत नहीं, ये पत्थर को ही हमने कह दिया कि ये भगवान है, यही परमात्मा है। चलो इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बढ़ते जाना है, क्यों? पूरा बोध पाना है। यहाँ तो ऐसा है, पेड़ पौधों को भी परमात्मा का नाम दे देते हैं। जैसे पीपल है, पीपल को ब्रह्म बोल देते हैं कि पीपल जो है ब्रह्म है, पीपल को ब्रह्म ही मानो, तो परिभाषा दे देते हैं और मान लेते हैं। जो अज्ञानी लोग हैं उनको कुछ सूझता नहीं है, वो उसको ही ब्रह्म मान के बैठ जाते हैं, परमात्मा मानकर बैठ जाते हैं। देखा है पीपल के तागे बंधे हुए लाल पीले, कि मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, हाथ जोड़ते हैं, माथा झुकाते हैं उसके सामने, और बोलते भी हैं कि पीपल को काटना ठीक नहीं, ब्रह्म दोष लग जाएगा, ब्रह्म हत्या हो जाएगी। परिभाषा हो गई आत्मा की, परमात्मा की, मानो इसको भगवान। तो ये पौधों की हो गई जो है परिभाषा, भगवान की मूर्ति की हो गई। अब इससे आगे देखो आप, कितने महात्मा हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, ये व्यक्ति हुए हैं, ये आदमी हुए हैं, जिन्होंने आत्म विकास थोड़ा किया, तपस्या थोड़ी की, शक्तियाँ बटोर ली, चमत्कार की कोई बातें हो जाती हैं इनसे, तो इनको भी भगवान बोलने लग जाते हैं। कितने महात्मा हैं इस जगत में, सभी को भगवान बोल देते हैं। बहुत सारे भगवान हो गए, जितने महात्मा उतने भगवान। हो गई परिभाषा एक और, कि जो महात्मा हैं, जो ये तपस्वी हैं, जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान है, ये भी भगवान, इनको भगवान मानो। और लोग मानते हैं भगवान, इनके नाम पर जी जान दे देते हैं, मर जाते हैं, मार देते हैं, कट जाते हैं, काट देते हैं, उनको मानते ही रहते हैं, आत्मा की नहीं सुनते, परमात्मा को जानने की कोशिश ही नहीं रही। अब तो उनको ही मैं परमात्मा मान लिया। गुरुवाद में आ जाइए। गुरुवाद का अर्थ है जहाँ गुरु को ही परमात्मा मान लिया जाता है।
जहाँ गुरु को परमात्मा से बड़ा भी मान लिया जाता है। एक जगह तो ऐसा आता है कि स्वामी जी महाराज कहते हैं, राधा स्वामी मत के जी ने चलाया है कि हम परमात्मा से बड़े हैं। हमने ईश्वर अल्लाह दोनों को पैदा किया है। बड़े बड़े ही नहीं, इनके जन्मदाता भी बन जाते हैं कि हमने ईश्वर अल्लाह को दोनों को पैदा किया है। और ये दोनों ही संतों की गति को नहीं जानते। पता नहीं ये संत कितने तेज दौड़ते हैं, इनकी गति का पता ही नहीं चलता। तो अब इनको भी परमात्मा मान लेते हैं कि ये महात्मा है, इस नाम का ये परमात्मा ही होगी डेफिनेशन। परमात्मा की जरूरत नहीं है। लिखते हैं ना, अनेकों महात्मा के सामने, गुरुओं के सामने, संतों के सामने स्वामी मालिक नाथ बोलते हैं ना, तो और क्या करोगे तुम परमात्मा के साथ अन्याय। ये उसकी छोटी छोटी अभिव्यक्तियां हैं, छोटी छोटी उसकी प्रकाशित किरणें हैं। ये भगवान तो मान लिए, लेकिन ये भगवान, पूर्ण भगवान जिसकी बोलता हूँ वो नहीं है। ये माध्यम है, तुम्हारे काम चलाओ। भगवान मत मानो, ये मार्गदर्शक है। तो इनसे आगे और थोड़ा सा चल लो। अवतार हैं, कृष्ण है, राम है, मोहम्मद है, ईसा मसीह है। ये सब परमात्मा के अवतार माने जाते हैं। इनको भगवान बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं कि कृष्ण भगवान, राम भगवान, ईसा मसीह भगवान, मोहम्मद भगवान। भगवान की डेफिनेशन देखो कितनी खंड खंड है। पता नहीं किसको भगवान बोलने लग जाते हैं, कहाँ क्या खोजें हम। तो इस तरह से मानते रहो। भगवान तो टुकड़े टुकड़े करके डाल रखा है, उसका तो कत्ल कर रखा है, बिखेर रखा है, बिल्कुल विकृत कर रखा है। जहाँ देखो भगवान, और वो भगवान होता नहीं। वो भगवान अंश रूप में हो सकता है, पूर्ण रूप में नहीं हो सकता। तो अब ये अवतार हैं, इनको भगवान नहीं बोलते क्या? बोलते हैं ना। तो भगवान की तो परिभाषा दे देते हैं। कृष्ण भी भगवान है, राम भी भगवान है, ये सब भगवान, इनका जन्म हुआ है, इन्हें ये किया वो किया, सब इतिहास है। तो देवी देवताओं के पास चले जाओ। अब ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, दुर्गा है, कुछ भी है, ये भगवान ही माने जाते हैं। और विष्णु वाले तो कहेंगे कि विष्णु ही भगवान है, शिव वाले कहेंगे कि शिव ही भगवान है, ब्रह्मा वाले कहेंगे ब्रह्मा ही भगवान है। किसको भगवान मानोगे आप? बताओ, किस किस को भगवान मानोगे? भगवान तो अनेकों खड़े कर दिए, किसके साथ लगोगे? इस तरह से अनेकों भगवान हो गए। तो इनसे ऊपर एक और भी भगवान है। इन देवताओं से ऊपर एक भी है जिसको सतपुरुष बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, अलौकिक शक्ति है वो। इन देवताओं से ऊपर एक और अलौकिक शक्ति है जिसको ईश्वर बोले, अल्लाह बोले, गॉड बोले। तो इनसे ऊपर ये एक और है। और ऐसा नहीं है कि अल्लाह गॉड ईश्वर का बोध एक है, इनका अलग अलग बोध है। ऐसा नहीं है इनका एक बोध हो गया है, उस बोध को ही कई नाम दे दिए हों। ये एक है लेकिन हमारे जो नाम अलग अलग हैं, ऐसा नहीं है। इनको तो अलग अलग करके दर्शा रखा है, नाम से भी, स्थान से भी, लक्षण से भी। अब हिंदुओं का तो तुम ईश्वर ढूंढोगे तो चौथे लोक में मिलेगा, त्रिगुण से परे, जिसको ईश्वर बोलते हैं, ब्रह्म बोलते हैं, वो तो चौथे मिल जाएगा।
और मुसलमानों का 7वें आसमान पर मिलेगा। वो कहते हैं कि हमारा अल्लाह 7वें आसमान पर बैठा है। ईसाई कहेगा कि हमारा अल्लाह 4थे आसमान पर बैठा है। अगर ये भिन्नता, ये अलगपना भी ना दर्शाएं, हम मान लेंगे कि एक ही परमात्मा के कई नाम रख रखे हैं। किसी को रक्षक बना रखा है, किसी को पोषक बना रखा है, किसी को नष्ट करने वाला बना रखा है। इनके स्थान निश्चित कर रखे हैं, इनके आकार प्रकार लक्षण निश्चित कर रखे हैं, या अलग अलग निश्चित कर रखे हैं। अगर अलग से इस तरह से निश्चित ना करें हम तो कह सकते हैं कि ठीक है, कोई एक ही भगवान होगा, उसके कई नाम रख लिए। ऐसा नहीं है। ये तो भिन्नता पैदा कर रखी है स्पष्ट रूप से, साफ रूप से। ये एक ही वस्तु के अनेक को नाम नहीं है। एक बात तुमने सुनी होगी कि जैसा भाव होता है परमात्मा वैसे दर्शन देता है। ये सुनते हो ना तुम। लेकिन ये परमात्मा की परिभाषा को विकृत करना है। ऐसा परमात्मा जो आपके भाव के अनुसार तुम्हें दर्शन दे, वो पूर्ण परमात्मा नहीं हो सकता। वो परिवर्तनशील अंश परमात्मा हो सकता है, जो तुम्हारे भाव को देख करके तुम्हारे भाव के अनुसार प्रकट हो जाए। वो तो तुम्हारे भाव को प्रयोग कर लिया है। अनेकों भाव हैं जगत में, अनेकों भावों के अनुसार वो प्रकट होगा। अनेकों लोगों से पूजा करवा लेगा। ये कोई शक्ति हैं जो छोटी छोटी जो रूप बदल के सामने आ जाती हैं, जैसा जो सोचे वैसा हो जाती हैं। लेकिन पूर्ण सत्य, पूर्ण परमात्मा ऐसा नहीं है जो आपके भाव के अनुसार प्रकट हो जाए, जैसा तुम सोचो वैसा वैसा दिखाई देने लग जाए। पूर्ण सत्य अपने अनुसार है, अपनी तरह से है। वो तुम्हारी तरह से नहीं हो सकता। तुम तो उसकी एक अभिव्यक्ति हो, एक प्रकटता हो। जिसकी तुम प्रकटता हो तुम्हारे अनुसार कैसे हो सकता है? तुम जैसा सोचोगे वैसा कैसे दिखाई दे सकता है? वो तो अपने आप में संपूर्ण है, वो वैसा ही रहेगा जैसा है। जैसे ये आकाश है, इस आकाश का आप सोचो कि कृष्ण के रूप में दिखाई दे जाएगा। सोचो भोले के रूप में दिखाई दे जाएगा। कि ईसा मसीह के रूप में दिखाई दे, कि मोहम्मद के रूप में दिखाई दे, कि किसी और शक्ति के रूप में दिखाई दे, दुर्गा के रूप में, काली के रूप में। जैसा भाव बना हो वैसे दिख जाएगा। ये नहीं दिख सकता। ये अपनी टाइप का है। इसे तुम्हारी कोई ख्याल नहीं है कि हमने उसके अनुसार होना है। लेकिन इस तरह से कि भाव के अनुसार परमात्मा दिखाई देता है, ये तो परमात्मा की परिभाषा का और भी खंडित करना है। समझते हो ना? ऐसे ना सोचो। जो पूर्ण सत्य है वो अपनी तरह का है। वो आप जैसा सोचोगे वैसा तुम्हारे सामने खड़ा नहीं होगा आकर के। तुम जैसे है तैसे रहो। उसने जैसा है तैसा रहना है। तुम परिवर्तन करो या ना करो, उनने तुम्हें प्रदान तो दे रखे, तुम्हें जो समर्थन दे रखा, कुछ करो ताकि तुम विकसित हो जाओ। अब ये आकाश है, मैं का बार इसको बोल देता हूँ कि ये समर्थ गुरु है, पूरा गुरु है। पूरा गुरु क्यों बोल देता हूँ आकाश जैसी उपस्थिति को? आकाश तुम्हारे साथ कोई रोक टोक नहीं करता है कि ये ना करो और ये कर लो। क्या करता है? नहीं करता। लेकिन तुमको आज़ाद छोड़ रखा है, कुछ भी करो, रोकेगा टोकेगा नहीं। अच्छा करोगे तुम्हारे सामने आ जाएगा, तुम सीख लोगे। बुरा करोगे तुम्हारे सामने आ जाएगा, तुम सीख लोगे। तो तुम्हें सीखने की स्वतंत्रता दे रखी है। तो पूर्ण सत्य तो ऐसा ही है कि जैसा कि तुम कुछ भी करो, आनंद से करो, सब कुछ करो ताकि तुमको पूर्ण बोध हो जाए। समझते हो ना? जैसे आप इधर से जा रहे हो और सामने कोई दीवार है और आपको दिखाई नहीं देती, वो नहीं कहेगा कि इस दीवार की तरफ मत जाके टक्कर लग जाएगी। वो आज़ाद छोड़ देगा, आगे दीवार है, मारने दे टक्कर। टक्कर लग गई, माथा फूट गया, बोध हो गया, दोबारा टक्कर नहीं मारेगा। समझते इस बात को? ऐसा समर्थ गुरु है। ये गुरु ढूंढना आसान नहीं है।
कल परसों मैं देख रहा था, एक भाई था, वो फोन देख रहा था। फोन देखते देखते वो कमरे में था, बाहर जाने लग गया। बाहर जाने लग गया तो सामने शीशा था, आर पार दिखाई देता था। वो दिखाई नहीं देता था कि ये दीवार है, शीशा दीवार जैसा दिखाई नहीं देगा। फोन देखता जा रहा था, उसी से उसकी टक्कर लग गई। यहाँ उसको कोई रोकने वाला नहीं था। अगर रोकने वाला होता उसकी टक्कर नहीं लगती। टक्कर लगी तो उस होश आ गया कि दोबारा होश से चलना है। अब सतगुरु तो इसको बोलते हैं, वैसे तो सिखाने की कोशिश तो हम भी करते हैं, लेकिन कभी मैं दावा नहीं करता तुमने यही सीखना है। ठीक है, मेरा फर्ज है बताना। तुम जानो या ना जानो, गलती करोगे तो सामने आ जाएगा, अच्छा करोगे तो सामने आ जाएगा। तो ये भाव गलत है कि जैसा तुम भाव करते हो सत्य वैसा ही प्रकट हो जाता है, और सत्य का कोई अंश हो सकता है जो इस तरह से खेल तुम्हारे सामने कर लेता है। नाटक सा है ये एक उसकी ओर से तुम्हारे सामने, तुम्हें सम्मोहित करने के लिए, मार्ग भटकाने के लिए। जैसे चाहो वैसे दे दो। तो इन बातों से आगे हम चलते हैं थोड़ा सा, कि एक निर्गुण ब्रह्म है। जो चौथे लोक में हमने बताया कि ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है, सातवें में है, चौथे पे है, पांचवें में है, 14वें पर है। अनेकों लोक बना रखे हैं जिनमें अलग अलग से परमात्मा बैठा रखे हैं। लोग इनमें भरम रहे हैं। इनसे आगे जो सर्वोपरि है उसको निर्गुण ब्रह्म बोलते हैं कि परमात्मा तो निर्गुण है, कोई आकार प्रकार नहीं है, उसको मुंह माथा नहीं है, उसको जबान नहीं है, वो क्रिया में नहीं है, वो ठहरा हुआ ना के समान है, शून्य जैसा है। एक परिभाषा ये दे रखी है। अब कौन सी परिभाषा को मानोगे आप? ऊपर से नीचे तक, बाहर से भीतर तक अनेकों परमात्मा की परिभाषाएं दे रखी हैं। हर एक कोशिश करता है कि आदमी उसी से जुड़ जाए। खंड खंड बिखरा पड़े है जो परमात्मा की परिभाषा है। हाँ, उसमें चलने का रास्ता है, ये वैसा कैसा नहीं। अगर पूर्ण सत्य को जानते हो और पूर्ण बोध चाहते हो। अब चलो एक और बात ले लेते हैं हम इससे आगे। संत मत है कि वेद है कि शास्त्र हैं कि और भी हैं, इनमें जो भीतर की लीला एक और दिखा रखी है परमात्मा के बोध की। तुम ध्यान करोगे तुम्हें प्रकाश दिखाई देगा। इस प्रकाश को परमात्मा बोल रखा है कि परमात्मा ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। होगी ना ये भी परमात्मा की परिभाषा। ज्योति का आसन, ज्योति की नगरी, ज्योति के सेवक, ज्योति के साहिब, वो घर परापरी है कि साहिब भी ज्योति का है, उसके सेवक भी ज्योति के हैं, उसका आसन भी ज्योति का है, उसके जो सब कुछ ज्योति ही ज्योति है, सब नगरी ज्योति की ज्योति। वो घर परापरी, वो घर यहाँ नहीं है, वो सबसे परे है, वो ज्योति स्वरूप है वो परमात्मा। उसके सेवक भी ज्योति स्वरूप है। ज्योति स्वरूप ही मान लिया है। परमात्मा आगे परिभाषा देनी हो तो उसको बोल देते हैं कि परमात्मा और कुछ नहीं, ज्योति स्वरूप है। अब तुम्हारे सामने ध्यान में एक नाद भी आ सकता है, शब्द जिसको बोलते हैं। शब्द बड़ा जोर दे रखा है। ओम है कि ओंकार है कि और सोहंग है कि सतनाम है कि कुछ भी है, ये सारे के सारे उस नाद के नाम हैं, नाद के, आवाज के। तो इस आवाज को, इस शब्द को भी परमात्मा कहा गया है कि ये शब्द जो है यही परमात्मा है और कुछ भी परमात्मा नहीं है। तुम्हारे बोध को पूरा कर दिया, शब्द को बता के ये परमात्मा है, इसके अन्य कोई परमात्मा नहीं है। जहाँ से सब उपजिया जो शब्द गा लीजिए, ये शब्द कहते हैं। जहाँ से जो सब कुछ आया है उसी शब्द को गा लीजिए। वो कबीर साहब कहते हैं कि तो जिस शब्द से सब आए सो शब्द गा लीजिए, वो परमात्मा मानते हैं। शब्दे धरती शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश, सकल सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घटाछे। शब्द को सब कुछ मान लिया है।
परमात्मा, गुरु, आत्मा, धरती, आकाश, प्रकाश, सारी सृष्टि परमात्मा ही मान लिया है शब्द को। इस सारी सृष्टि में जो मौजूद है वो शब्द ही है। ईसा मसीह भी कहता है इन द बिगिनिंग देर वॉज गॉड, कि शुरू में केवल परमात्मा था, केवल शब्द था शुरू में, और शब्द परमात्मा के साथ था, और शब्द परमात्मा ही था। निचोड़ दे दिया शब्द दे करके कि शब्द परमात्मा है, शब्द की परिभाषा दे दी। अब ये तो शब्द एक गूंज है, इसको परमात्मा कैसे कहोगे? तुम्हारे प्राणों की गूंज है, खुद के प्राणों की। इस सारी प्रकृति है, इसके प्राणों की गूंज है। ये तो एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, इसको परमात्मा कैसे कहोगे? जिन्ना नाद शब्द का मस्तिष्क में गाजे जा, इसका चेतन साक्षी सार कहा ना जा। ये तो ध्यान करने वाले के सिर में झीनी झीनी आवाज होने लगती है शब्द की, गूंज की, जो ध्यान करते हैं। इसको सार कहा नहीं जा, इसको भगवान कहा नहीं जा, इसका तो ये चैतन्य साक्षी है, दृष्टा है। जो दृष्टा होगा वही जो है मूल होगा, केंद्र का होगा। जो देखा जाता है वो दृष्टा से बाहर होगा, जो देखने वाला वो केंद्र में होगा। देखने वाला तो चैतन्य है, सत चैतन्य है। तो आप चले गए प्रकाश, शब्द, नाद सब देखा के अलग अलग से प्रकाश को भी परमात्मा कह दिया, शब्द को भी परमात्मा कह दिया। इनसे आगे आनंद की अवस्था होती है। शब्द है कि प्रकाश है, ये सब आनंद के अंदर से उपजते हैं। जो भीतर आत्मा का आनंद है, तुम्हारा अंदर की ऊर्जा है अलौकिक, उसका जो स्वभाव है वो आनंद स्वरूप है। उसके संपर्क में होते तो तुमको आनंद आता है। परमात्मा को आनंद स्वरूप भी कह दिया है, रस स्वरूप, रसो स्वरूप, उसको आनंद स्वरूप भी कह दिया है। तो एक परिभाषा ये और हो गई। प्रकाश भी परमात्मा कह दिया, नाद भी परमात्मा कह दिया, आनंद भी परमात्मा कह दिया। इनसे आगे एक और शून्य की अवस्था आती है, जैसे समाधि स्वरूप आ गया तुम्हारा शून्य अवस्था। तब कुछ नहीं, बस केवल एक मौजूदगी है जिसको तुम फील नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते। महसूस करने वाला ही नहीं होता, केवल एक शून्य अवस्था होती है। इस शून्य को भी कह दिया कि यही परमात्मा, अंतिम शून्य ही तुम्हारा रास्ता, शून्य ही तुम्हारा लक्ष्य है, शून्य ही तुम्हारा परमात्मा है। इस शून्य को और परमात्मा बोल दिया। मैंने परमात्मा के कितने नाम गिना दिए, इनमें से एक भी जो मैंने बताया है, जितने नाम गिनाया है, ये पूर्ण परमात्मा की मौजूदगी नहीं है। समझे ना इस प्रकार को? ये पूर्ण परमात्मा की मौजूदगी नहीं, इसके खंड रूप हैं। ये खंड खंड बिखरी हुई परिभाषा है। इसमें ना घुल मिल जाइयो, किसी एक के साथ एक हो गए तो पूर्ण बोध कभी नहीं होगा। अंश के साथ पूर्ण बोध नहीं हो सकता। तो ऐसा खंड खंड परिभाषा देने का, अनेकों प्रकार का परमात्मा बताने का कारण क्या हो सकता है? कारण पर आ जाओ ना अब, कि क्या कारण हो सकता है कि ऐसी ऐसी परिभाषाएं दे रखी हैं लोगों ने, अलग 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 महात्माओं ने अनेकों परिभाषाएं दे रखी हैं। देखो, परमात्मा ने अपनी परिभाषा आज तक नहीं दी है, महात्मा ने ही की हैं सारी परिभाषाएं, आदमी ने की हैं सारी परिभाषाएं। इस पृथ्वी ने आज तक नहीं कहा तुमको कि मैं पृथ्वी हूँ। इस आकाश ने आज तक नहीं कहा कि मैं आकाश हूँ। इस वायु ने आज तक नहीं कहा कि मैं जो वायु हूँ। इस प्रकृति ने कभी नहीं कहा कि मैं प्रकृति हूँ। ये सारे नाम आदमी के धरे हुए हैं। तो अब देख लो, आदमी के धरे हुए सारे नाम हैं, कितने भी नाम धर लो। तो कारण की बात थी कि कारण तो ये है कि तुम्हारी जो अपूर्ण चेतनता है, अपूर्ण चेतनता, अपूर्ण होश, समझने की शक्ति जो है वो अपूर्ण है, देखने की, अनुभव करने की शक्ति जो है अपूर्ण है, वो पूर्ण नहीं है। पूरी चेतनता चाहिए पूरे को पहचानने के लिए, पूरी चेतनता चाहिए खंड को पहचानने के लिए। पूर्ण चेतनता तो चाहिए ही चाहिए,
खंड पहचानना है तो पूर्ण चेतनता चाहिए, संपूर्ण पहचानना है तो चेतनता चाहिए। इस चेतनता की कमी के कारण ये जो परमात्मा की दुर्दशा करके डाल रखी है कि खंड खंड परिभाषाएं कर रखी, एक नाम उसको आज तक आध्यात्म वाले दे नहीं सके, एक नाम नहीं दे सके उस परमात्मा को कि इस चीज का ये तत्व है जो जो एक चीज है जिसको सब मान सके, ऐसा नाम नहीं दे सके। बुरी बुरी दुर्दशा है। लड़ते हैं लोग, धर्मों वाले लड़ते हैं इसी बात को लेकर के अलग अलग परिभाषाओं के कारण। तो चेतनता, अपूर्ण चेतनता का क्या मतलब? एक दृष्टांत आता है समझाने के लिए कि किसी गांव में एक हाथी आ गया, हाथी वाले आ जाते हैं ना, तो वहाँ 2-4 आदमी अंधे भी थे एक परिवार में, कुदरतन अंधे थे उस परिवार में 2-4 आदमी, और वहाँ उनके पड़ोसी थे, उनको दिखाई देता था। जो हाथी आया तो करने लगे आवाज कि हाथी वाला आ गया, हाथी वाला आ गया, हाथी बड़ा है कि विशाल है। उसको देखने दौड़े हाथी हाथी करके। तो जो अंधे थे उन्हें सवाल खड़ा कर दिया कि हाथी तो हमें भी दिखाओ ना कैसा होता है, तुम देखने चल पड़े। कहने लगे तुम्हें दिखाई नहीं देगा, तुम्हारे पास आँख नहीं है। हम देख सकते हैं, सिर्फ आँख वाला देख सकता है, जिसके पास आँख नहीं है वो नहीं देख सकता। लेकिन उन्होंने एक तर्क पेश कर दिया कि नहीं देख सकता तो स्पर्श तो कर सकते हैं हम, ऐसे ऐसे स्पर्श करके तो पहचान सकते हैं कि चीज़ कैसी है। चिकनी है तो चिकनी लगेगी, खरदरी है तो खरदी लगेगी, जैसी है मोटी है तो मोटी लगेगी, पतली तो पतली लगेगी। स्पर्श करने से ज्ञान नहीं हो जाता है, स्पर्श की तो एक इंद्री भी है। तो कहने लगे कोई बात नहीं, हमें दिखाई नहीं देता है तो हम स्पर्श से पता चला लेंगे कि हाथी कैसा है। वो 4-5 जो आदमी थे हाथी के पास ले जाए गए, और किसी ने के उसके पूंछ के हाथ लग गया कि ऐसे ऐसे फेर के देखा कि उसने देखा कि तो बुहारी जैसा हाथी, तो कहने लगे बुहारी जैसा हाथी, तो हाथी को बुहारी जैसा मान लिया। हाथी बुहारी जैसा होता है, चेतनता की कमी है, दिखता नहीं उसको पूरा हाथी। पूछ पूछ के स्पर्श किया है। किसी ने कान के हाथ लगा के देख लिया, कान के हाथ लगा के भी कैसा कि छाछ जैसा, जैसे छाछ नहीं होता पिछोड़ने का, कि हाथी तो छाछ जैसा है। किसी ने उसके जो है पैर को हाथ ला के स्पर्श करके देखा कि भाई कैसा है, कि थांब जैसा है, थंबूड़े जैसा है हाथी। तो उसको पूरा दिखाई नहीं देता, जितने हिस्से में उसका हाथ जाता है उतना ही बता देता है। अब उसके सारे पेट पर के कोई हाथ पैर देख कैसा है, कि हाथी तो बटोड़े जैसा है, गुम्मुद जैसा है। तो हाथी एक है, चेतनता की कमी के कारण अनेकों प्रकार का बता दिया। जहाँ तक दृष्टि जावे, जहाँ तक स्पर्श जावे, वहाँ तक का बोध हो जावे, और वहाँ तक के बोध को वो कह देते हैं कि ये पूरा हाथी है। आगे ना ये बात समझ में। तो जहाँ तक हमारी चेतनता जा सकी वहाँ तक हमने बोध किए। जितने जितने हमने इस तरह से बोध किए उनको पूर्ण सत्य मान लिया, आगे बढ़ नहीं सके। जितना दिखाई देता था उसको ही पूर्ण परमात्मा मान बैठे, परमात्मा मान बैठे। इस तरह से परमात्मा यानी को खंड खंड परिभाषाएं हो गई। अब जो चेतनता आपके पास अगर नहीं है तो न तो आपको खंड का सही ज्ञान हो सकता, न पूरे का सही ज्ञान हो सकता। अगर आपके पास खंड चेतनता है, पूरी चेतनता नहीं है, पूरा होश नहीं है, तो खंड चीज को, थोड़ी चीज को भी पूरी बता सकते हो, थोड़ी चीज का भी गलत ज्ञान पाओगे और पूरी चीज का भी गलत ज्ञान पाओगे। कैसे? जैसे उसने कान का हाथ लगाया, अब वो कान का ज्ञान है ना हाथी का ज्ञान है, समझते ना? वो कान को छाछ बता रहे हैं और कान को ही हाथी बता रहे हैं। तो अगर पूरा ज्ञान हो तो कान को कान ही बताएंगे, वो सही ज्ञान हो जाएगा। और हाथी दिख जाएगा पूरा तो पूरा हाथी बता देंगे, हाथी ऐसा, कान की बताएंगे भी क्यों? तो ये तो आदमी के अंदर चेतनता की कमी है। किसी के पास ऐसी बैटरी है कि जो है 10-20 फुट तक दिखाई देता है, किसी के पास ऐसी बैटरी है कि बहुत दूर तक दिखाई देता है, जिसके पास ऐसी बैटरी है आर पार दिखाई देता है।
पूरी चेतनता का बड़ा गहरा अर्थ है। जब तुम्हारे विकसित हो जाओगे, तुम भीतर से पूरे हो जाओगे, जब वो पूर्ण चेतनता आपको प्राप्त होगी। तब तक आप पूर्ण नहीं हो जाते तो तब तक आपको वो चेतनता प्राप्त नहीं हो सकती। हम कितने बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, सारे बैठे हैं। क्या अपनी पीठ को देख सकते हो? आप अपनी ही पीठ को नहीं देख सकते। तुम्हारे पास आंखें हैं लेकिन अपनी ही पीठ को नहीं देख सकते। अगर आप क्या अपनी पीठ को भी देख सके तो समझो चेतनता आ गई पूरी। ये मैं पूर्ण अस्तित्व के संबंध में कह रहा हूँ। ये तो मैं उदाहरण दे रहा कि तुमने पीठ को नहीं देख सकते, तभी पूर्ण नहीं हो। पूर्ण हो जाएगी जब तुमने पीठ को भी देख सको। मेरा कहने का है पूर्ण चेतनता आ भी जाएगी अगर तुमने ब्रह्म को देख लिया। ब्रह्म के साथ प्रकृति को भी देख लो। ब्रह्म के साथ अगर तुम प्रकृति को भी देख लो। अब लोगों को ब्रह्म दिखाई देता है, प्रकृति दिखाई नहीं देती। यानी कि अपना सामना तो दिखाई देती है, पीठ दिखाई नहीं देती। ब्रह्म तो देख लिया कि ब्रह्म सत्य है, सत्य कह दिया, लेकिन प्रकृति जो ग्राउंड है उनको वो नज़र नहीं आता। अगर ग्राउंड भी साथ में नज़र आए और ब्रह्म भी साथ में नज़र आए, दोनों एक नज़र आए तो समझो पूर्ण चेतनता है। अगर एक दिखाई नहीं देता और एक दिखाई देता, पूर्ण चेतनता नहीं है। जैसे मैं आपसे पूछूं आसमान और पृथ्वी का अंतर, आप कहोगे कि आसमान अलग है और पृथ्वी अलग है, कहोगे ना। दिख तो ऐसा ही रहा है। क्या मुकाबला आकाश का और पृथ्वी का, पदार्थ का और आकाश का? पदार्थ तो अलग से दिख रहा है, ठोस है, और ये आकाश से इसके हाथ पैर फैला, हाथ घुमा सकते हैं, इसके अंदर घूम सकते हो, इसका कोई आकार ना प्रकार का। ये तो पदार्थ से अलग दिखाई देगा, तुम कह दोगे अलग है। क्या प्रकाश पृथ्वी से अलग है? क्या अलग है परमात्मा इससे, पृथ्वी से? आकाश कहीं अलग दिखाई देता है तुमको? मेरे को ये जगह दिखा दो जहां पृथ्वी को आकाश नहीं छू रहा, जहां पर आकाश पृथ्वी को नहीं छू रहा। मेरे को कोई ऐसी जगह दिखा दो जहां इनका मेल नहीं है। सभी जगह आकाश का और प्रकृति का, पृथ्वी का मेल है। ऐसी कोई जगह दिखाई नहीं दे सकते तुम जहां पर इस आकाश का जो है पृथ्वी का मेल ना हो। सभी जगह मिला हुआ, इनका तो कोई छांट ही नहीं सकता। तुम अलग अलग कैसे कर दोगे? तो इस तरह से ब्रह्म है, प्रकृति ऐसे ही है, लेकिन उन अलग अलग करके रखा है कि ये तो बिल्कुल माया है, ये तो बिल्कुल भ्रम है, ये तो कुछ भी नहीं है, केवल ब्रह्म सत्य है। हो गई गलत परिभाषा। पूरी परिभाषा तो तभी आएगी कि परमात्मा ब्रह्म प्रकृति से भिन्न नहीं है, अलग नहीं है। परमात्मा आत्मा ब्रह्म सदा प्रकृति पूर्ण है, प्रकृति में है। इनको अलग अलग कोई कर ही नहीं सकता। अगर कोई कहता है कि अहम ब्रह्मस्मि, मैं शरीर नहीं हूँ, वो बता नहीं सकता। वो कहता है कि ब्रह्म बोल नहीं सकता, लेकिन वो बोल रहा, बोल के कह रहा कि मैं ब्रह्म हूँ। ये उसके माथे की फूट गई है कि बोल के कह रहा कि मैं ब्रह्म, और कहता है ब्रह्म बोल नहीं सकता। ब्रह्म बोल नहीं सकता और बोल रहा है। कैसी झूठ बोलते हैं, खड़ी झूठ बोलते हैं ये। तो ब्रह्म तो शरीर में है, तो ये बोलता भी है, चलता भी है। अगर ये परमात्मा की एक अभिव्यक्ति है तो सारी अभिव्यक्तियां उसकी नहीं हो सकती। जो परमात्मा है, जिसको हम असल में पूर्ण परमात्मा कहें, वो शक्ति के बगैर हो नहीं सकता। शक्ति के बगैर कोई क्रिया तुम कर ही नहीं सकते। तुम जो क्रिया करोगे उससे पहले तुम्हारे पास शक्ति होनी चाहिए। अगर उससे पहले तुम्हारे पास शक्ति नहीं है, तुम क्रिया नहीं कर सकते। शक्ति पाने के लिए भी क्रिया करनी पड़ेगी। क्रिया करोगे तो शक्ति पहले होनी चाहिए। अब कोई कहता है कि समाधि में चले गए, हम निर्गुण समाधि में चले गए, वो वापिस कैसे आते हैं? निर्गुण समाधि में जाकर के वो कहते हैं कि हम प्रकृति से अलग हैं, प्रकृति अलग है, हम तो शून्य हैं, ये तो क्रिया में है, सब कुछ सगुण, हम निर्गुण हैं। लेकिन वो समाधि से वापस आता कैसे है? शक्ति को प्रयोग करके आता है। अगर शक्ति उसके पास ना हो तो क्रिया नहीं कर सकता, वो अभिव्यक्ति में नहीं आ सकता। यूँ कहता हूँ सदा के लिए उसकी मृत्यु हो जाएगी, सदा मृत्यु। अगर उसके पास शक्ति पहले ही नहीं है, अगर उसके पास प्रकृति पहले ही नहीं है,
तो मैंने तो जैसे तैसे करके अनुभव किया है, आत्मा जो है वो प्रकृति पूर्ण है, प्रकृति से अलग एक अक्षण भी नहीं हो सकती। जैसे ये आकाश पृथ्वी मिले हुए हैं, इस तरह से आत्मा और प्रकृति मिले हुए, इनको छांट नहीं सकते तुम, समझते हो ना। तो ये कारण शरीर है, इसको छांट लो, कोई बात नहीं है कि मृत्यु के समय छट जाता है, लेकिन मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर तो तुम्हारे पास रहता है, सूक्ष्म शरीर रहता है, वो भी तो शरीर ही है। ये शरीर गया तो क्या हुआ, और ये गया भी क्या, बच्चों के रूप में यह भी मौजूद है, जिंदा है। तो कारण, चलो हम सूक्ष्म शरीर से ही परे चले गए, कारण शरीर में है तो वो भी शरीर ही, उस शरीर से पार नहीं जा सकते, वो शरीर खत्म नहीं हो सकता, वो आत्म शक्ति, आत्म शक्ति के बगैर आत्मा हो नहीं सकती, क्योंकि सक्रियता खत्म हो जाएगी। तुम चेतन हो, अगर आत्मा चेतन है, ब्रह्म चेतन है इसलिए कि वो शक्तिपूर्ण है। चेतनता एक सक्रियता है, सक्रियता में शक्ति चाहिए, शक्ति ना हो तो चेतनता हो नहीं सकती। तुम्हारी चेतनता तो शक्ति का प्रमाण है, समझते हो ना आप। तो अलग कैसे करोगे, हमने पूर्ण सत्य पर इस तरह से हम सारे को एक तरह से गोल भगाड़ के एक सार रूप में आ गए हैं कि जो खंड परिभाषा है, ये पूर्ण सत्य की परिभाषा नहीं है, ये अलग अलग भाषाएं हैं जो अपूर्ण परमात्मा की परिभाषा दे रखी। खंड खंड पूर्ण परमात्मा एक ही है, और वो प्रकृति पूर्ण है, सारी प्रकृति है। तुम्हारा शरीर है, ये प्रकृति है, ये जमीन है, ये प्रकृति है, ये चांद तारे हैं, ये आकाश है, सब प्रकृति है। इससे परे एक और सूक्ष्म मंडल है प्रकृति के, वो भी प्रकृति है। उससे परे भी कारण प्रकृति है, वो भी प्रकृति है। इस सारी अनंत प्रकृति के अंदर जो एक अनंत आत्मा है, पूर्ण सत्य वही है बस। बाकी अभिव्यक्तियां हैं, अभिव्यक्तियों में अगर साथ एक हो गए तो पूर्ण बोध नहीं होगा। पूर्ण बोध जब ही होगा जब तुम इस बोध के साथ योग करोगे, समझते हो ना। इस बोध के साथ योग करोगे, जब जाके पूर्ण सत्य से तुम एक हो सकते हो। बस इतना ही मानना है कि जो परमात्मा है वो सर्वव्यापक है, और वो सदा प्रकृतिपूर्ण है, वो अनंत है। प्रकृति और परमात्मा भिन्न भिन्न नहीं है। ये जो प्रकृति है परमात्मा की बॉडी ही है, तुम परमात्मा की बॉडी पर बैठे हो, उसकी गोद में बैठे हो, तुम्हें पता ना हो तो। अभी आया था ना एक शब्द के शब्द, सारी धरती आसन किया, तंबू किया आसमान, चोला पहना प्रेम का, रहूं आप समान। ये एक और बात है कि ऐसा बोध हो जाएगा, तुम इस सारी पृथ्वी पर बैठा अनुभव करोगे। ऐसा नहीं करोगे हम आश्रम में बैठे हो, आप पूरी पृथ्वी पर बैठे हो। नहीं बैठे हो तो बताओ मेरे को। हर एक आदमी पूरी पृथ्वी पर बैठा है, कोई रूपरेखा नहीं है कि यहाँ आ गई अमेरिका आ गई, वो आ गई। अब भी तुम पूरी पृथ्वी पर बैठे हो, जिस पृथ्वी पर अमेरिका उसी पृथ्वी पर हिंदुस्तान है, कोई रेखा नहीं है बीच में। ऐसी स्थिति आ जाए कि जो सारी पृथ्वी तुम्हारा आसन बन जाए, मजा नहीं आ जाएगा क्या? सारा आसमान तुम्हारा तंबू बन जाए, मजा नहीं आ जाएगा क्या? तुम्हारा चोला प्रेम का हो जाए, मजा नहीं आ जाएगा क्या? आ जाएगा ना। तो ऐसा बोध होना चाहिए, समस्त तत्व के साथ एक होकर के तुम जीवो और योग करो। तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके जीना सा भी बता दिया और मोटा मोटा भी बता दिया कि पूर्ण बोध पर जाना है तो किसी अंश सत्य को पूर्ण परमात्मा ना मानो, समझते हो ना। सारी परिभाषाओं को हटा करके एक अपना परमात्मा का एक बोध बना लो कि परमात्मा प्रकृतिपूर्ण है और वो सर्वव्यापक है, हर हम उसकी अभिव्यक्ति हैं, उसकी अभिव्यक्ति उसकी एक प्रकटता है। उसके इस ऐसे भाव के योग में रहते हो तो ध्यान भजन कर लिया करो, पूर्ण बोध एक दिन हो जाएगा। अगर ऐसा ना करोगे, कहीं कहीं लटके रहोगे, तो तुम्हारे संसारिक काम तो चलते रहेंगे, लेकिन बोध की बात है ये दूसरी है। बोध ही पाना हो तो तुमने निरोड़ आदमी होना पड़ेगा, निरोड़ आदमी, निरोड़ प्योर, ठीक है। इतना सत्संगी हो जाओगे, प्योर आदमी हो गए तो सत चैतन्य।